पाकिस्तानी भिखारियों की खलीजी ममालिक पर जलगार। बैरून मुल्क गिरफ्तार होने वाले 90% भिखारी पाकिस्तानी निकले। भिखारी उम्रे का वीजा लेकर भीख मांगना शुरू कर देते हैं। हरम शरीफ के अंदर जेबें काटने वालों में भी पाकिस्तानियों का पहला नंबर। सऊदी और इराक की जेलें पाकिस्तानी वारदातियों से भर गईं। सेनेट की कायमा कमेटी में सेक्रेटरी समुंदर पार पाकिस्तानीज का इंकशाफ। जापान ने 3,40,000 हुनरमंद अफराद मांगे, पाकिस्तान से सिर्फ 200 जा सके। भारत ने 1.5 लाख, नेपाल ने 91,000 हुनरमंद अफराद जापान भेजे। मजीद बताया, हालात से तंग लोग 50 लाख रुपए देकर भी बैरून मुल्क जाने को तैयार हैं। पंजाब में आशोब चश्म की फैलती वबा ने पंजे गाड़ लिए। हुकूमत का सूबा भर के स्कूलों को कल से 4 रोज के लिए बंद करने का ऐलान। पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वायरल इन्फेक्शन की वजह से तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक 28 सितंबर से 1 अक्टूबर तक स्कूल्स में तालीमी सरगर्मियां नहीं होंगी। सेक्रेटरी स्कूल्स के मुताबिक ईद मिलादुन्नबी के बाद हफ्ता और इतवार की छुट्टियों से बच्चों को वबा से बचाव में मदद मिलेगी। पीर के रोज से आशोब चश्म की बच्चों को मरकजी दरवाजे पर टीचर्स खुद चेक करेंगे। मुतासरा बच्चों को स्कूल आने की इजाजत नहीं होगी। महकमा सेहत पंजाब के अमले को अपनी आंखें चेक कराने की जरूरत। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के एहलकार आशोब चश्म आगाही मुहिम से ही लाइल्म। कान चेक करने वाले आले से आंखें चेक करने की आगाही तस्वीर जारी कर दी। इश्तिहार में बच्चे की आंखें जिस ऑटोस्कोप से देखी जा रही हैं, उस आले से कान चेक किए जाते हैं। कानकोट में आरपीजी गोला फटने से 4 बच्चों समेत 9 अफराद जाम भाग, 3 जख्मी हो गए। जोरदार धमाके ने दरो दीवार हिला दिए। पुलिस हुकाम के मुताबिक बच्चों को घर के बाहर से गोला मिला जो घर ले आए। जाम भाग होने वालों की मैयतें और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी जावकुआ पर पहुंच गई। गांव का मुहासरा करके कार्रवाई शुरू कर दी। आरपीजी का गोला इलाके में कैसे पहुंचा? निगरान वज़ीर आला सिंध ने धमाके का नोटिस ले लिया। आईजी सिंध से रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला सिंध ने पूछा, क्या कच्चे में असलहे की खेप स्मगल हो रही थी? क्या गोठ में डकैतों की सहूलत कार मौजूद हैं? रॉकेट लॉन्चर कैसे ब्लास्ट हुआ जिससे इतना जानी नुकसान हुआ? मुझे तफसीली रिपोर्ट दी जाए। पहले तोलो फिर बोलो, ये बात निगरान वज़ीर आज़म को कौन समझाए? अनवारुल हक काकड़ क्या कहने जा रहे हैं? कोई इनके अल्फाज की निगरानी क्यों नहीं करता? तो क्या हुआ से शुरू होने वाली कहानी के बाद मुसलसल लफ्जी ब्लंडर्स। माइनस चेयरमैन तहरीक इंसाफ, बैलेट पेपर से पीटीआई को हटाने का इंदिया। कौन सी बात कब कहनी है? काकड़ साहब समझने में हमेशा देर क्यों कर देते हैं? जहां डट जाने की बात हो वहां दिफा इंतहाई कमजोर। सरफराज बुगटी ने कानून के मुताबिक बयान दिया तो नून लीग ने कानूनी दायरा इख्तियार से निकलकर धमकी दे डाली। अपनी टीम के अहम खिलाड़ी की तौहीन पर भी खामोश रहे। मोहसिन नकवी आवाम नहीं अफसर शाही के मुंह से निकले। निगरान वज़ीर आला ने ब्यूरोक्रेसी पर खजाने के मुंह खोल दिए। 2 नए GORs बनाने का उसूली फैसला कर लिया। दोनों मंसूबों पर 3 अरब रुपए से जायद लागत आएगी। नई रिहाइश गाहें डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी फेज 9 और चुबुर्जी गार्डन में बनाई जाएंगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने मंसूबे की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के गैर कानूनी काम। खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर में बढ़ते जराइम की बड़ी वजह सामने आ गई। खैबर पख्तूनख्वा में अफगान बाशिंदे अगवा, बराए तावान, मनशियात फरोशी, गैर कानूनी असलहा, इंसानी स्मगलिंग और दीगर बड़े जराइम में मुलव्वस। सूबे में 3,21,677 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे रिहाइश पजीर बड़ी तादाद में मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस हैं। 3,911 गिरफ्तार हो चुके। जुर्म साबित होने पर 21 को सजाए मौत दी जा चुकी। 432 मुकदमात ज़ेर समात। 44 अफगानियों पर जुर्म साबित हो चुका। इंतखाबात की जानिब एक और अहम कदम। इलेक्शन कमीशन ने इब्तदाई हल्का बंदियों के साथ कौमी और सूबाई असम्बली की इंतखाबी नशिस्तों की तफसीलात जारी कर दी।
कौमी असम्बली की 266 जनरल सीटें, ख्वातीन के लिए 60 नशिस्तें मुख्तस। सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों की तादाद 593 और ख्वातीन की 132 मखसूस नशिस्तें होंगी। अक़लियतों के लिए सूबाई असम्बलियों में 24 नशिस्तें, पंजाब में 297 हल्के होंगे, सिंध में 130, खैबर पख्तूनख्वा में 115 और बलोचिस्तान के हल्कों की तादाद 51 होगी। नैब तरमीम का लदम होने के बाद नैब की तलवार दोबारा लटकने लगी। शाहिद हक़ान अब्बासी और मुस्तफ़ा कमाल के नैब केसेस भी खुल गए। डीजी नैब सिंध में शाहिद हक़ान अब्बासी समेत 28 रेफरेंसेस नैब कोर्ट कराची को भिजवा दिए। साबिक वज़ीर आज़म का केस समाअत के लिए मुकर्रर। 24 अक्टूबर को तलबी। कराची की एहतसाब अदालत ने मुस्तफ़ा कमाल को 4 नवंबर को तलब कर लिया। मुतवफ़्फ़ी की विरासत की हकदार बेटी करार, चचा की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त रद्द कर दी। रेवेन्यू अथॉरिटीज को फैसले पर अमल दरामद का हुक्म। तूबा मरहूम अजहर हुसैन की बेटी नहीं, वकील दरख्वास्त गुजार के दलाइल। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 17 साल तक लड़की घर पर रही तब किसी ने चैलेंज नहीं किया। बच्चे की पहचान का हक सिर्फ खातून रखती है। क़यामत के रोज भी बच्चों को उनकी माओ के नाम से पुकारा जाएगा। लड़की तूबा को उसके चचा ने मुकदमेबाजी में जमीन के लिए फंसाया। भाई बहनों को जायदाद से निकालने के लिए सोतेला कह देते हैं। ऐसा मुकदमाबाजी का रास्ता हमेशा के लिए बंद करना होगा। मुल्क की तरक्की और अमन के लिए एक दूसरे के साथ ताउन को बढ़ाना होगा। सिपा सलार का पैगाम। आर्मी चीफ का पेशावर में खवातीन सिंपोजियम और सूबाई अपेक्स कमेटी में शिरकत। खिताब में कहा, मुल्क के अमन और खुशहाली के लिए अपनी कोशिशों को हम आहंग करना होगा। पाक फौज खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेगी ताकि मुआशी तरक्की की रफ्तार को बढ़ाया जा सके। खवातीन के हवाले से बोले, मुल्क की तरक्की में खवातीन का किरदार नहायत अहमियत का हामिल है। खैबर पख्तूनख्वा की खवातीन ने तमाम चैलेंजेस के बावजूद पुख्ता अज़्म और बहादुरी का सबूत दिया। सिपा सलार की महाज संभालते ही डॉलर के पर कट गए। अमेरिकी करेंसी के मुकाबले में रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में मजीद 90 पैसे कमी। $1 $288.99 का हो गया। 16 रोज में डॉलर की कीमत में $18.20 कमी हो चुकी। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 86 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। डॉलर की जखीरा अंदोजी अब नहीं चलेगी। FIA की खुफिया इत्तला पर डॉलर में सरमायाकारी करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कराची में एक फ्लैट से भारी तादाद में डॉलर और पाकिस्तानी करेंसी बरामद। जराये के मुताबिक नोटों की गड्डियां तकियों के गिलाफों में छुपा कर रखी गई थी। मुलजिम का इंपोर्टेड गाड़ियों का कारोबार। निगरान हुकूमत की तरफ से रिलीफ नहीं, सिर्फ तकलीफ। आवाम को बिजली के झटके देने की तैयारी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की बिजली मजीद ₹1.83 महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। एजेंसी नेपरा अथॉरिटी को मुतमईन न कर सकी। नेपरा हुकाम ने CPPA हुकाम की सरजनिश कर दी। दलाइल के बाद फैसला महफूज। अथॉरिटी अदाद-ओ-शुमार का जायजा लेकर फैसला करेगी। बिजली का बिल डाका बन चुका। एक शहरी 5 बिजली चोरों का बिल भी अदा करता है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, हुकूमत के IPPs माहदों की वजह से बिजली महंगी हुई। एक साल में असल कीमत के अलावा 1300 अरब रुपए से ज्यादा रकम वसूल की गई। इतना बड़ा जुल्म ईस्ट इंडिया कंपनी ने नहीं किया जितना बड़ा जुल्म इन लोगों ने किया। महंगाई और बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ कराची में एहतजाज और धरना होगा। इंसानी सेहत से खेलने वाला एक और मुजरिम शिकंजे में आ गया। गैर मियारी इंजेक्शंस का धंधा करने वाला दूसरा कारिंदा फैसलाबाद से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक आसिम खालिद का इंजेक्शन की तैयारी में मरकजी किरदार है। गिरफ्तार मुल्जिमान के इंकशाफात पर मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्के। नाकिस इंजेक्शन से मजीद मुतासिर अफराद
सामने आ गए। गुजरांवाला में 2, बुरेवाला में 1 और मरीज की बिनाई मुतासिर। गुजरांवाला में इंजेक्शन लगाने वाला निजी क्लिनिक सील। उधर लाहौर की सेशन कोर्ट ने 3 मुल्जिमान की अबूरी जमानतें मंजूर कर ली। आजम स्वाति मुतनाज़ ट्वीट्स केस में फंस गए। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद ने दायमी वारंट जारी कर दिए। इश्तहारी करार देने की कार्रवाई के बावजूद आजम स्वाति अदालत से मुसलसल गैर हाजिर। आजम स्वाति पर सरकारी अफसरान के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट्स करने पर मुकदमा दर्ज किया गया था। गुजरात में अजदहा नहर से निकलकर सड़क पर आ गया। 20 फुट लंबा जानवर सड़क पर रेंगते हुए झाड़ियों में चला गया। खतरनाक जानवर से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। महकमा वाइल्ड लाइफ के एहलकार वाकये से लाइल्म रहे। बारिशों का नया सिलसिला मुल्क में दाखिल होने को तैयार। महकमा मौसमियात की कल से 30 सितंबर तक मानसून सीजन की इख्तितामी बारिशों की पेशगोई। जुमेरात से हफ्ते के दौरान इस्लामाबाद, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और पंजाब में आंधी और गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी भी होगी। दर्जा हरारत में नुमाया कमी का इम्कान।